नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे विद्यार्थी आलू बोर्ड की इस वेबसाइट में निःशुल्क फ्री मॉक टेस्ट में भाग ले सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा विषय मजबूत है और कौन सा विषय कमजोर है। जब आप इसमें मॉक टेस्ट में भाग लेंगे तब आपको लास्ट में विस्तृत हल भी सभी प्रश्नों को देखने को मिल जाएंगे और आपका जो पूरा का पूरा जो विश्लेषण है वो भी बताया जाएगा। हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है ये टेस्ट और अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां जाकर के आप भाग ले सकते हैं। जब आप लिंक को खोलेंगे तो इस तरीके का एक पेज जो दिखाई देगा जहां पर आपको सीटीईटी का जो मॉक टेस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। सीबीएसई ने जो बदलाव किया है सीटीईटी में परीक्षा में जो बदलाव होने जा रहा है प्रश्नों को लेकर के, पैटर्न को लेकर के, उसी तरीके से जो प्रश्न है वो तैयार किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले सूचना है टीजीटी पीजीटी एलटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की इस साल संभावना समाप्त, इसलिए छात्र आज करेंगे धरना प्रदर्शन। युवा मंच की तरफ से यह विज्ञप्ति जारी की गई है कि रोजगार आंदोलन के 50 दिन पूरे होने पर कल यानी कि आज धरना प्रदर्शन तेज होगा। और नीचे लिखा है कि प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों को भरने, सभी लंबित भर्तियों को चुनाव के पहले हर हाल में पूरा करने, हर युवा को गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी जैसे मुद्दों को लेकर के पत्थर गिरजाघर में युवा मंच के बैनर तले रोजगार आंदोलन के 49वें दिन जारी रहा। और कल यानी कि आज आंदोलन को सफल बनाने के लिए युवाओं ने ताकत झोंक दी है। डेलीगेसियों में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क व जुलूस निकाल करके जन जागरण कर 50 दिन आंदोलन पूरा होने पर कल यानी कि आज 11 बजे गिरजाघर पहुंचने की अपील की गई है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि यूपी की जो भर्तियां हैं उसमें तेजी आए, लोक सेवा आयोग की भर्तियों में तेजी आए, उच्चतर की भर्तियों में तेजी आए, पुलिस भर्ती, तकनीकी संवर्ग, स्वास्थ्य विभाग जैसी जो भर्तियां हैं वो जल्दी जल्दी हों, तो आप लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ रिकॉर्ड समय में पूरी होगी टीजीटी और पीजीटी भर्ती। पीजीटी के साक्षात्कार चल रहे हैं और टीजीटी का परिणाम वो किसी भी समय जारी हो सकता है। मैंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि जो टीजीटी का परिणाम है वो कल रात में नहीं आएगा, उसकी संभावना बहुत कम है और टीजीटी के जो परिणाम है वो आज आने की संभावना है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इसका एक केस चल रहा था और उसकी जो सुनवाई है वो 9 नवंबर को होनी है। अगर 31 अक्टूबर के पहले पहले भर्ती पूरी नहीं होती है तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अवमानना का जो केस है वो झेलना पड़ेगा। पहली बार है जो इतनी जल्दी समय में ये भर्ती हो रही है और बेहतर है कि कुछ समय के लिए जितनी भी चयन बोर्ड है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड हो, ये सभी बोर्ड कुछ समय के लिए 2-4 साल के लिए ये हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो जाना चाहिए, ताकि जिस तरीके से चयन बोर्ड की ये भर्ती टीजीटी और पीजीटी होने जा रही है जल्दी, इसी तरीके से सभी भर्तियां जो हैं वो समय से पूरी हो जाएं। हालांकि चयन बोर्ड ने पूरी कोशिश की थी भर्ती को टलवाने के लिए, 6 महीने का वक्त भी मांगा था चयन बोर्ड ने कि इस भर्ती के परिणाम के लिए 6 महीने का और वक्त दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक भी दिन का समय नहीं दिया और ये कहा कि सीधे सीधे आपको 31 अक्टूबर के पहले पहले भर्ती पूरी करनी है। और ये जो कुछ भी हो रहा है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है तदर्थ वाला, उसकी वजह से हो रहा है। इसके बाद में जो अब अगली सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है यूपीपीएससी सख्त, इस बार परीक्षा में नया प्रयोग। ये देखिए पीसीएस 2021 प्री परीक्षा को लेकर के आयोग सख्त हो गया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस एसीएफ आरएफओ यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2021 प्रारंभिक परीक्षा निर्विघ्न कराने का खाका तैयार कर लिया है। प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को प्रदेश के 31 जिलों में 2 पालियों में कराई जाएगी। कुल 1505 केंद्रों पर 6,91,173 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना है। 10 जिलों में 300 से अधिक संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। ऐसे केंद्र पर आयोग की पैनी नजर रहेगी। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस एसीएफ आरएफओ 2021 के तहत 554 पदों पर भर्ती निकाली है और इसमें पीसीएस के 538 और एसीएफ आरएफओ 16 के पदों पर भर्ती कराई जाएगी। तो ये पुराना आंकड़ा है यहाँ पर पदों की संख्या को लेकर के, इससे आप लोग भ्रमित मत होइएगा। चिन्हित किए गए संवेदनशील केंद्र पर पुलिस प्रशासन की विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं और परीक्षा केंद्रों पर ये देखिए पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो बड़ा बदलाव हो रहा है। केंद्रों पर जैमर लगाने के साथ ही सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी। इसके साथ आयोग के अधिकारी व कर्मचारी भी उक्त केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे।
और वहीं पर कुछ समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि प्रत्येक केंद्र पर लगाया जाएगा जैमर, संवेदनशील केंद्र पर रहेगी पैनी नजर। अगली सूचना एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की है। काफी सारी सूचना है। यहाँ पर लिखा परीक्षा केंद्र पर पहुंची पुलिस, सीसीटीवी फुटेज खंगाली। सीसीटीवी से ये देखना है कि जिस छात्रा के लिए पेपर आउट कराया गया था उसको पेपर मिला था या नहीं मिला था, उसने नकल किया या नहीं किया, वो परीक्षा देने आई थी या नहीं आई थी, बहुत सारी चीज़ों के लिए पुलिस कल जो है विद्यालय पहुंची थी। लिखा है शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला, फरार आरोपियों का तीसरे दिन भी नहीं लगा कोई सुराग। एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक चयन परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में मंगलवार को कीटगंज पुलिस बलरामपुर हाउस स्थित परीक्षा केंद्र पर पहुंची। पुलिस टीम ने कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। इस दौरान यह बात सामने आ गई कि मामले में फरार चल रही प्रिंसिपल की बेटी ने परीक्षा तो दी थी, फिलहाल प्रधानाचार्य के मौजूद न होने के कारण पुलिस लौट आई है। उधर छात्रा समेत 4 फरार आरोपियों का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। मामले का भंडाफोड़ 17 अक्टूबर को हुआ था। पुलिस ने डॉक्टर के एन काटजू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राम नारायण द्विवेदी व अध्यापक अशोक तिवारी को गिरफ्तार किया था। साथ ही मामले में कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल आकाश खरे, प्रिंसिपल के बेटे अनुग्रह द्विवेदी और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। तो केएन काटजू के बारे में कोई बड़ी बात नहीं है। केएन काटजू में अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी एक परीक्षा हुई थी लोक सेवा आयोग की, उसमें भी कॉलेज के जो बाहर हैं वो बहुत सारी जो डिवाइस इत्यादि हैं वो पकड़ी गई थी। और परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार ये प्रयागराज में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। पहले तो केवल साल भर ही परीक्षा में बैठते थे, लेकिन अब संस्थागत भ्रष्टाचार होने लगा है। जैसे कुछ दिनों पहले पीएनपी का एक जो कर्मचारी था, एक बाबू था, वो गिरफ्तार हुआ था और एक जो यहाँ के प्रिंसिपल केएन काटजू के वो गिरफ्तार हुए पेपर आउट कराते हुए। गोरखपुर का भी एक मामला आया था स्टाफ नर्स की भर्ती का, वहां पर कॉलेज के अंदर नकल करवाई जा रही थी। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सूत्रों का कहना है कि फुटेज से यह बात तो तय है कि छात्रा परीक्षा में शामिल हुई थी। अब यह देखना रह गया है कि परीक्षा कक्ष तक मोबाइल ले गई थी या नहीं ले गई थी। अगर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा तो इसका आसानी से पता चल जाएगा। कीटगंज इंस्पेक्टर रमेश चौबे ने बताया कि प्रधानाचार्य के मौजूद रहने पर टीम दोबारा आकर के परीक्षा की जांच करेगी और जो लोग पेपर लेकर के वहां पर गए थे उनकी जो लोकेशन है मोबाइल से पता चली है कि पूरी परीक्षा के दौरान ये तीनों आरोपी उसी परीक्षा केंद्र पर मौजूद थे। एक और सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की है। परिणाम को लेकर के लिखा टीईटी के बीच जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती रिजल्ट चुनौती बना। एक ही वेबसाइट डीएलएड वाली और उसी में टीईटी के आवेदन भी चल रहे हैं। उसी में एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की आंसर की भी जारी की जानी है, उसी में आपत्तियां भी लेनी है और उसी में परिणाम भी जारी करना। तो इतनी सारी समस्याएं हैं। इसको लेकर के यहाँ पर लिखा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इन दिनों तिहरे मोर्चे पर काम कर रहा है। एक तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी कर उसी पर आपत्तियां लेनी है और 12 नवंबर को परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना भी प्रस्तावित है। तो इसको लेकर के मुश्किल हो रही है। और यहां पर लिखा है कि दूसरी ओर पीएनपी की वेबसाइट पर शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। ऐसे में उसी वेबसाइट पर शिक्षक भर्ती की आपत्तियां लेने से कार्य प्रभावित होने की आशंका को देकर के पीएनपी और विकल्पों पर काम कर रहा है। और इसके अलावा शासन से टीईटी में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान यानी एनआईओएस जो विद्यार्थी डीएलएड किए हुए उसके लिए जो प्रस्ताव बनाकर भेजा गया तो हो सकता है उनको भी अनुमति देनी पड़े टीईटी के लिए। तो उसके लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएलएड को शामिल करने के संभावित निर्णय पर भी पीएनपी की नजर है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा 17 अक्टूबर को करवाई थी और ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई। यहाँ पर जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं सचिव संजय कुमार उपाध्याय, उनका एक बयान है कि एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को भी टीटी में शामिल करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिस पर शासन को निर्णय लेना है। शासन में निर्णय लेगा तो आवेदकों की संख्या बढ़ जाएगी। हालांकि सचिव संजय कुमार उपाध्याय मानते हैं कि 25 अक्टूबर तक आवेदन लेना पहले से ही निर्धारित है। ऐसे में पक्ष में निर्णय 1 या 2 दिन में होने पर सभी के पास आवेदन करने का पर्याप्त समय होगा। रही बात जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्तियां लेने का, तो उसके लिए और भी विकल्पों पर काम किया जा रहा। प्रयास है कि टीईटी प्रक्रिया भी निर्धारित कार्यक्रम पर हो और शिक्षक भर्ती का रिजल्ट भी तय समय पर घोषित हो जाए। तो पीएनपी की जो पूरी कोशिश है कि परिणाम भी समय पर जारी हो जाए और टीईटी आवेदन में भी कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अगली सूचना है दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती की आज बहुत सारी सुनवाई होनी है। एक तो यह है कि पूरे भारत में जितनी भी हाई कोर्ट है उनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है
कि जनहित याचिका कायम करके जितनी भी भर्तियां लंबित हैं या नहीं हो रही जिन राज्यों में, तो उनमें आदेश दिया जाए। ये देखिए लिखा था, ये कल के ही समाचार पत्र में लिखा था कि 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने देश के हाई कोर्टों को निर्देश दिया है कि जनहित याचिका कायम करके प्रदेश में पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में हो रही देरी के मामले में सुनवाई करे। भर्ती में देरी से कानून व्यवस्था व प्रशासनिक व्यवस्थाएं उत्पन्न हो चुकी हैं। इस मामले को लेकर के आज सुनवाई होनी है। यहाँ पर लिखा है, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को इस याचिका की जानकारी दी और इस पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए यानी कि आज पेश करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका कायम करके राज्य सरकार से 19 अक्टूबर तक का समय मांगा है। पूछा कि क्या प्रदेश में, तो ये सब जो है आज सुनवाई होगी। और इसके साथ में आज एज रिलैक्सेशन के मामले में भी महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। जो विद्यार्थी चाह रहे थे कि 2017 से आयु की गणना की जाए, जुलाई 2021 से ना की जाए, तो आज हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। ये देखिए, ये स्पेशल अपील है और यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है, नेक्स्ट हियरिंग डेट 20 अक्टूबर। तो जो भी सुनवाई होगी सीरियल नंबर 1 पे ही लगा हुआ, सुनवाई पक्का होगी राजेश बिंदल और पीयूष अग्रवाल की कोर्ट में। तो मैं इसकी जो जानकारी है पूरी आज शाम तक आपको दे दूंगा। वैसे भी दरोगा भर्ती के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। अगली सूचना है सीटेट की। सीटेट की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 25 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति के आवेदन की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। लिखा है, अब विद्यार्थी 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्रवृत्ति के लिए। वहीं पर कुछ विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि जो यासिर जिलानी जो दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता है और नेशनल मीडिया इंचार्ज है, इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर जारी किया था दरोगा भर्ती को लेकर के। तो विद्यार्थियों का कहना था, क्या सर 15 नवंबर से जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हुई? चूँकि इन्होंने जो पोस्टर जारी किया है ये भाजपा के पदाधिकारी हैं और 3 दिन पहले इन्होंने ये पोस्टर जारी किया था जिसमें इन्होंने दरोगा भर्ती के बारे में लिखा हुआ था ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि 15 नवंबर के पहले हो सकती है लिखित परीक्षा। तो यहाँ पर सख्ती शब्द का इन्होंने खुद प्रयोग किया है और भर्ती बोर्ड इसके लिए सेंटर तलाश कर रहा है। अभी केवल संभावना है, कोई भी तारीख अभी निश्चित नहीं है। मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी दरोगा भर्ती की कोई भी डेट फिक्स ही नहीं हो पाई है। परीक्षा सेंटर मिल ही नहीं पा रहे हैं। दरोगा भर्ती की जो परीक्षा वो लगातार उसका इंतजार विद्यार्थियों को बढ़ने वाला है और ये जो परीक्षा की जो डेट है वो और आगे भी बढ़ सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।